जब आप घट स्थापना कलश स्थापन कर रहे हैं, अगर आपके पास पंडित जी की व्यवस्था है तो सर्वश्रेष्ठ है। पंडित जी की व्यवस्था नहीं है तो आप सबसे पहले पूजन की सामग्री सारी लगा लें। जो जो पूजन सामग्री में चीज़ें उपयोगी होती हैं, आपके घर में ही होती हैं, वो आप सारी ले लें और भगवान गणेश का ध्यान करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और भगवान श्री गणेश का ध्यान करके आप कलश स्थापन की विधि में आगे जाएं। एक नारियल ले, उसमें लाल कपड़ा या चुनरी आदि, लाल चुनरी कुछ भी हो, उसको लपेट दीजिए बहुत अच्छे से। और कलश के जो कलश जो होता है उसका जो गला होता है, घड़ा होता है, ऊपर का टॉप होता है, उसका जो गला होता है, उसमें आप सबसे पहले मौली, जिसको कलावा भी बोलते हैं, कलावा बहुत अच्छे से बांध दें और उसमें जल भर दें। जल भरने के बाद उसमें आप एक लौंग का जोड़ा, 2 लौंग उसमें आप डालें। सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा, सुपारी होती है ना, हल्दी की गांठ, दुर्वा आदि चीजें डाल और एक सिक्का डाल दें उसमें, उसको डाल उसके अंदर रख दिए और कलश के मुहाने पर आम के या अशोक के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर उस नारियल को रख दें। नारियल का जो जटा वाली पूंछ वाला भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो भारी भाग है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इतना कार्य आप कर सकते हैं। और इसके दाईं ओर इस तरफ कलश रखा है तो कलश के जो आपने कलश रखा है, कलश की दाईं ओर माँ की स्थापना होगी, अर्थात माँ की मूर्त, चित्र, पट जो भी आपके यहाँ हो आप उसे स्थापित करें। और कलश स्थापना जब आप माँ को बिठा दें, माँ का विधिवत पूजन करें, जैसे करते हैं लाल चुनरी, रोली, कुमकुम आदि इत्यादि, सुहाग का सामान आदि इत्यादि। उसके बाद आप माँ का आह्वान करें, हे माँ आप यहाँ विराजित हों, हमें आशीर्वाद दें और पूर्णतः आनंद के साथ हमारे जीवन को सुखी करें, हम आपके चरणों में हैं। और इस तरीके से उनका पूजन करके आप गृहस्थ जीवन में भी बिना पंडित जी की, अगर पंडित जी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर विधान और बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, सिर्फ इतना कार्य करने भर से, फिर आप माँ की पूजा करें, आराधना करें, आरती करें। और इस तरीके से सुबह शाम आपको, चूँकि वो आई हैं तो हमें दोनों टाइम आराधना करनी है, पूजा करनी है, और ये करके आप माँ की स्थापना कर सकते हैं। माँ आप सबके जीवन का कल्याण करें, बहुत बहुत आनंद हो आपके जीवन में। और इस तरीके से आप इसको करें। प्रातः 6:17 से लेकर 7:07 पर आप ये सब सामग्री और ये सब तो अभी लगा लीजिए रात को। अब सिर्फ आपको सुबह सुबह कलश रखना है और माँ की प्रतिमा रखनी है। तो ये काम के लिए आपके पास लगभग 50 मिनट रहेंगे, 40 मिनट जो भी हैं, 40-50 मिनट, 85 मिनट है, 6:17 से लेकर 7:07 तक। इस 50 मिनट में आप बहुत आराम से ये कार्य कर सकते हैं। तो प्रातः काल में 6:17 से 7:07 पर आप इस कार्य को करें। आपका कल्याण हो, ईश्वर आपके जीवन में खूब खूब आनंद करें। इसमें आप अखंड ज्योत अगर जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत के लिए एक कवर आता है जिसमें दिया बुझता नहीं है, उसका ध्यान रखें, वो मंगवा लें। माता के दाहिनी ओर, जहां माँ है, माँ के दाहिनी ओर, कलश के दाहिनी ओर माँ और माँ के दाहिनी ओर आप अखंड ज्योत को रखें। अखंड न जलाएं तो वैसी भी ज्योत रख सकते हैं, ज्योत को रखें। अखंड ज्योत रखेंगे तो एक बारीक सी चिमटी आप ला के रखें, जिससे बार बार वो जब धीमी आंच होगी तो आपको उसकी बत्ती को ऊपर करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कई बार आपको लगता है कि हम ज्योत जलाते हैं लेकिन बत्ती को पकड़ते समय उसकी ज्योत बुझ जाती है, ऐसे में क्या करें? कई बार होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको हमें चाहिए कि जैसे ज्योत, जो बड़ी ज्योत चल रही है, उसमें से एक दीपक जलाइए, उस दीपक को रख दीजिए अलग। उसके बाद उसकी ज्योत, जो बड़ी वाली ज्योत जल रही है, उसकी ज्योत बुझ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी बत्ती को ऊपर निकाल लीजिए। जब बत्ती निकल आए तो वो जो आपने दीपक उसमें से जलाया था, वापस उसमें से बत्ती को जला दीजिए। आपकी ज्योत अखंड रहेगी, खंड नहीं होगी। इस क्रिया के साथ आप बड़े आनंद के साथ कर सकते हैं। माँ को सप्तशती का पाठ, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी में सुना सकते हैं या किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं।